नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3AM@333। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों का सहयोग इसी तरह से मिलता रहे। अधिक से अधिक आप वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य ही है समाज के लोगों का उत्थान करना, उनका विकास। दोस्तों, आज तक जितने लोग सफल हुए हैं उनका उद्देश्य सिर्फ अपने घर का चूल्हा जलाना नहीं, बल्कि सैकड़ों, हजारों, लाखों दूसरे घर का चूल्हा जलाना भी होता है। जो लोग सिर्फ अपने घर के चूल्हा जलाने के लिए कार्य करते हैं वो मालिक नहीं हो सकते। जो दूसरों के लिए भी कार्य करता है, दूसरों को भी सफल बनाता है, दूसरे के जीवन में भी फूल बरसाता है, दूसरों के घर में भी खुशियां बांटता है, दूसरे को भी नेक राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे लोग, ऐसा कार्यक्रम, इस तरह का विचार तेजी से प्रसारित होता है और लोग जो है उसको पसंद भी करते। बाय नेचर कोई भी व्यक्ति असफल होना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति गरीब होना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में सफल हो, हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में अमीर हो। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो जाती है कि वो ऐसा काम करते नहीं कि वो अमीर हो सके। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे अरबपति हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं जिनके पास कुछ नहीं था, जिनका पारिवारिक स्टेटस यह था कि किसी के पिता अखबार घर घर पहुंचाते थे, किसी के पिता समोसा बेचते थे, किसी के पिता चाय बेचते थे, किसी के पिता साइकिल का मरम्मत का काम करते थे, कोई स्वयं अखबार बेचता था, कोई स्वयं छोटा छोटा काम करके कुछ पैसा अर्जित करता था। कुछ ऐसे भी महान लोग हुए हैं, जो अमीर लोग हुए हैं, जो दूसरों का घर साफ करके, दूसरे का कार साफ करके, दूसरे का बाग बगीचा को साफ, तब अमीर बने हैं। तो दोस्तों, कैसे बने? ज्यादातर जो सफल लोग हुए हैं वो गरीब से ही अमीर बने हैं, गरीब से सफल बने हैं। वो कैसे हुआ होगा, इस पर भी सोच करने, विचार करने की जरूरत है। वो कोई भी आदमी जब सफल होता है, कोई अमीर होता है, तो उसके पीछे उसकी सोच होती है, उसकी आदत होती है, उसकी संगति होती है, उस तक सीखने की आदत होती है। तो ये सब चीज उनको महान बना देता है। धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं। जिस व्यक्ति में दूसरों के लिए भी कार्य करने की आदत हो, जो अपनी उसकी जो भी आय हो, उस आय से कुछ पैसे बचाकर सामाजिक कार्यों में लगाता हो, अपने आय में से कुछ ऐसा भी कार्य करे जो समाज के भलाई के लिए हो, जो दूसरे के भलाई के लिए हो। ऐसा कौन आदमी करता होगा? तो जिसके मन में दूसरे के लिए कोई बुरा भावना नहीं होगा, बुरा एहसास नहीं होगा, वह जो है ईर्ष्यालु नहीं होगा, वह दुष्ट नहीं होगा, वह दूसरे से बदला लेने की भावना नहीं रखता होगा, वह उसमें अहंकार नहीं होगा। ऐसा ही लोग ये काम कर पाते हैं, तो अमीर भी वही बन पाते हैं, है ना। अब देखिए, हमारे देश में हम एक उदाहरण देते हैं दोस्तों कि एक
व्यक्ति, एक उद्योगपति हमारे देश में सब जो बिल कुछ नहीं साइकिल के मरम्मत का काम किया करते थे और वहां से वो उठ करके एक दिन दुनिया के अमीरों में उनकी गिनती हुई। भारत के अमीरों में तो आज भी हैं। तो दोस्तों वो क्या करते थे उसको देखना होगा। वो क्या करते, जब उनकी कंपनी वो धीरे 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 ग्रो करते करते एक फैक्ट्री खोलते हैं और जब उद्योग से उनकी आय अच्छी होने लगती है तब उसके बाद वो ठान लेते हैं कि वह प्रति वर्ष एक गांव का उद्धार करेगा। साल उनकी इनकम 10 करोड़ रुपए होती है, उस साल वो 2 करोड़ रुपए एक गांव में लगाते हैं। जो सबसे गरीब गांव होता है उस गांव में जो है वो पैसा लगा करके उस गांव में सड़क बनवाते हैं, विद्यालय बनवाते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं, अस्पताल बनाते हैं। तो ये उस समय की बात है जब आजाद भी देश नहीं हुआ था। उस समय वो इतना काम कर गए थे। 10 करोड़ कमाए, 2 करोड़ एक गांव के उत्थान में लगा। जिस गांव का कभी कोई नाम नहीं जानता था आज के डेट में वह गांव बहुत बड़ा शहर बन गया है, जिला बन गया है। तो इस तरह से उनका जब पहले साल एक गांव को गोद लिए, एक गांव का विकास किए, उस तरह धीरे धीरे होते होते हर साल बढ़ाते गए। नेक्स्ट ईयर उनका आय 10 करोड़ से 20 करोड़ हो गया, 2 गांव को कर दिए। इस तरह करते करते आज भी उनके परिवार के लोग जो अभी मालिक हैं आज भी सैकड़ों गांवों का उद्धार करते हैं, वहां सब कुछ व्यवस्था करते हैं। उस गांव को जो एकदम खत्म है, जहां कुछ नहीं है, पगडंडी का इस्तेमाल लोग करते थे, वैसे गांव को चुन चुन करके वो पूरा आधुनिक शहर की तरह वो बसा देते हैं। तो ये काम अब सोचिए, वो ये करते हैं और उनकी आय उधर बढ़ती जाती है, उनकी इनकम बढ़ती जाती है। कि सब बिल गेट्स वो भी आज देखिए उनकी, वो तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, है ना। और हर साल वह शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दुनिया के हर देश में जहां जरूरत होता है वहां वो जाकर के इन्वेस्ट करके लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं। तो देखिए अमीरों की सोच होती है अपने आय का कुछ अंश लोगों के भलाई में लगाना। अब गरीबों की सोच क्या होती है, गरीबों में देखिए लोगों की क्या सोच का स्तर है, उसको देखिए। वो जो है सिर्फ अपने घर के लिए सोचते हैं कि अपना घर मेरा चल रहा है बस हो गया, और किसी दूसरे के लिए, समाज के लिए वो नहीं सोचते हैं। ये होता है गरीब और अमीर में फर्क। गरीब लोग अगर कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यह सोच लेते हैं कि अमुक बिजनेसमैन को डाउन कर देना है, उसके दुकान को बंद कर देना है। देखिए उनकी सोच यहीं गड़बड़ हो जाती है। उनसे प्रतिस्पर्धा एक अच्छी चीज है, लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखिए। वो जितना ग्राहकों को सुविधा देते हैं आप उससे ज्यादा सुविधा दीजिए, उससे अच्छा व्यवहार रखिए। ये सब हुआ ग्राहक, लेकिन आपके मन में तो पहले ही आ गया कि अमुक को बंद करा देना है, अमुक का व्यवसाय चौपट कर देना है। आप इस बुरी नियत के साथ आप अपने प्रतिष्ठान की स्थापना कर रहे हैं तो आपका प्रतिष्ठान कभी भी ग्रो नहीं करेगा। उसको तो आप बंद नहीं करा पाएंगे, उल्टे आप बंद करके चले जाते हैं। तो सोच की बात है दोस्तों, सोच उत्तम रखिए। जब आप दुकान खोलिए, कोई प्रतिष्ठान खोलिए, कुछ भी, तो यह सोच करके खोलिए कि हम इससे अधिक से अधिक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाएंगे। यदि आप कोई विद्यालय खोलते हैं तो यह सोच के विद्यालय खोलिए कि जो लोग ऊंची फीस
नहीं अदा कर सकते हैं उनके बच्चों को यहाँ दाखिला दिलाएंगे। अच्छी सोच के साथ आप काम कीजिए, ना कि आप विद्यालय खोले अमुक विद्यालय को बंद करने के लिए। नहीं, आप कुछ भी काम कीजिए। आप एक शॉप का मालिक बनते हैं, शॉप खोलते हैं, तो यह सोच करके आप शॉप खोलिए कि जो हम अच्छा से अच्छा सेवा उपलब्ध करेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, अच्छा सामान देंगे, ईमानदारी से बिजनेस का अपलिफ्ट करेंगे। यह इस सोच, सकारात्मक सोच के साथ आप व्यापार को स्टार्ट कीजिएगा तो आप सफल होइएगा। लेकिन आप इस सोच के साथ यदि आप व्यापार स्टार्ट करते हैं कि हमको अमुक के दुकान को, अमुक के फैक्ट्री को बंद कर देना है, तो फिर आप स्वयं बंद हो जाएंगे। ये सोच ही आपकी गलत हो गई। कंपटीशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन कीजिए। जो सुविधा अगला दे रहा है उससे आप बेटर सुविधा देंगे, खुद आपके पास ग्राहक चले आएंगे। जैसा वो करते हैं उससे आप बेटर करना शुरू कीजिए, सब कुछ कीजिए उससे बेटर आप क्या। लेकिन यह क्यों सोच करके आप करते हैं कि उसको बंद करना, यह सोच आपकी गलत है, इसलिए आप स्वयं बंद हो जाते हैं। तो सोच का फर्क पड़ता है दोस्तों। लोग, आप जो है जो भी काम करने जाते हैं, यह इस सोच के साथ हमेशा कि इस काम से हम अनेक दूसरे लोगों को मदद करेंगे, इस काम में हम अनेक दूसरे घरों के चूल्हे को जलाएंगे, केवल हम ही अपने घर के चूल्हे को का चिंता नहीं करेंगे, हम दूसरे के घर का चिंता करेंगे। इस सोच के साथ आपको काम करनी होगी, जो सफल और अमीर लोग करते हैं और इतने बड़े बड़े सफल हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति दोस्तों यदि गरीब रह जाता है अपनी जिंदगी में, तो वह उसकी अपनी गलती है, अपनी सोच है, अपनी आदत है, अपनी संगति है। वह अपने कारण से वह गरीब रह जाता है। तो इन सब चीजों को जो लोग दुरुस्त कर लेता है और निरंतर जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करता है, वही व्यक्ति ग्रो कर जाता है, वही एक दिन सफल बिजनेसमैन बन जाता है, वही अपने देश का सबसे अमीर बन जाता है, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। ये सब सोच का फर्क है दोस्तों। तो एक सोच, आप एक फैक्ट्री बनाते हैं कि इससे जो भी पैसा आमदनी होगा वो सब हम अपने परिवार में देंगे, अपने परिवार का उत्थान करेंगे, हमारे परिवार का विकास होगा। वो ये सोच करके चलते हैं कि हम ये फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, इसमें हम सैकड़ों हजारों लोगों को एम्प्लॉयड करेंगे, उसको उसके घर का चूल्हा जलाएंगे, है ना। दोनों के सोच में फर्क होता है। अब आप खुद सोचिए कि जो परम पिता परमेश्वर हैं वह किसकी मदद करेंगे, आपको खुद सोचना है, मैं नहीं बता रहा। तो दोस्तों देखिए, सफल लोग जो होते हैं उनकी आदतें क्या होती है उसको आप फॉलो कीजिए। अगर आप कोई भी काम करते हैं, सफल लोग जो उस कर गए हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर गए हैं, ये आपको देखना होगा और उसको फॉलो कीजिए कि वो जो कर गए हैं कोशिश कीजिए कि उससे बेटर आप कीजिए। और हमेशा यह स्वस्थ कंपटीशन रखिए, हेल्दी कंपटीशन लेके चलिए। तो जो सफल लोग करते हैं, बहुत सारी बातें जो सफल लोग करते हैं, वो पिछले अमीर कैसे बने उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम बता चुके हैं। यदि आप लोगों को और इसके गहराई से जानना है तो अमीर कैसे बने उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जाकर के देखिए। चैनल में, चैनल का नाम जो होता है ना, नागा 3am@333, उसको आप YouTube पर सर्च करेंगे तो पूरा वीडियो आ जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी का
लिंक नहीं दिया हुआ है, आप वहां से यूट्यूब से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सफल लोगों का सीखिए, वो क्या करते हैं। और विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, विश्वास। अपन आपके मन में यह विश्वास है कि हम अपने मन को बोल दिए रात में सोते समय कि कल सुबह 4 बजे जगा देना। रात में जब हम सोते हैं, जब अफर्मेशन करते हैं, उस समय मन को अपना आदेश दिए कि कल सुबह 4 बजे जगा देना। और आप मन में पूरा विश्वास रखिए कि कल सुबह हमको अवचेतन मन आपका जगा ही देगा, ये विश्वास रख के चलिए। लेकिन आप कुछ देर के बाद फिर सोचते हैं कि पता नहीं अब चेतन मन जगाएगा कि नहीं जगाएगा, चलो अलार्म भी लगा लेते हैं। तो ये विश्वास नहीं हुआ, आप अवचेतन मन पर विश्वास ही नहीं किए, है नहीं। तो इसलिए आप ये जो काम आपका, न तो अलार्म से आप जग पाइएगा, नहीं अवचेतन मन भी आपको जगा पाएगा। विश्वास ये नहीं हो। विश्वास का मतलब है कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ को ये कहिए कि तुम यहाँ से हट जाओ और दूसरे जगह समुद्र में चले जाओ, और ये कह के आप निश्चिंत हो जाइए कि ये पहाड़ हट जाएगा, आपको सोचना नहीं है उस पर दोबारा। और अगर पहाड़ हटे या नहीं हटे वो अलग बात है, लेकिन आप विश्वास रखिए कि वो हट जाएगा, इसको विश्वास कहते हैं। अब देखिए, हम 1983 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, बहुत रोचक कहानी है दोस्तों, विश्वास इसको कहते हैं। देखिए 1983 वर्ल्ड कप चल रहा था क्रिकेट का, कपिल देव कप्तान हुआ करते थे, आप लोग जानते होइएगा बहुत सारे लोग। तो उस दिन जिम्बाब्वे से मैच हो रहा था, और अगर इंडिया उस मैच को हारता है तो वह निकल जाता है वर्ल्ड कप से, बाहर एलिमिनेट हो जाता है। अब कपिल देव के मन में, कपिल देव ही कप्तान थे, उनके मन में पूरा विश्वास था कि हम ये मैच जीत करके रहेंगे। वो निश्चिंत थे, पूरे विश्वास से वो निश्चिंत थे और अपना पेविलियन में बैठे हुए थे। 1 विकेट गिरा, 2 विकेट गिरा, 3 विकेट गिरा, चौथा विकेट भी गिर गया और स्कोर 20 से भी नीचे था। 4 विकेट गिर गया। तब कपिल देव वहां से बाथरूम में चले गए स्नान करने, क्योंकि वो 5 डाउन के बाद आते थे, कपिल देव खेलते थे 5 डाउन के बाद। तो जब वो बाथरूम में चले गए, साबुन पूरे देह में लगा हुआ है, जर्सी भी रखा हुआ है ना, तभी बाहर से कोई नोक करता है कि कपिल तुम्हारी बारी आ गई, 5वां विकेट भी गिर गया। अब कपिल देव अपना देह पर पानी भी नहीं डालता है, साबुन लगा हुआ है, वो जर्सी पहनता है, बैट लेकर के निकल जाता है मैदान में, और 175 रन का पारी खेल जाता है, चौके छक्कों की बरसात हो जाती है, और उस मैच को इंडिया जीत करके फिर आगे जाता है। और कपिल देव, विश्वास इसको कहते हैं कि हम जीतेंगे तो जीतेंगे। तो कोई भी काम जब आप करते हैं तो एक विश्वास, अपने अवचेतन मन पर पूरा विश्वास ले करके चलिए। अवचेतन मन को जो आदेश देंगे, अवचेतन मन आपका वो काम करके दिखा देगा, लेकिन विश्वास होनी चाहिए। भाव से जब आप अवचेतन मन को अफर्मेशन करके देते हैं, अवचेतन मन उसको उसी तरह से पूरा कर देता है। आप जैसा इनपुट कीजिएगा, अवचेतन मन वैसा आउटपुट कर देगा। आप सुबह से शाम तक जो चीज सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे आपको अच्छा रिजल्ट देगा, बुरा सोचेंगे आपको बुरा रिजल्ट देगा। यह न्यूटन के 3रे नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप जैसा देंगे वैसा मिलेगा।
आपका अवचेतन मन, आप सुबह उठ करके यदि अच्छा काम करते हैं तो और दिन भर अच्छा सोचते रहते हैं, दूसरों के उत्थान के बारे में सोचते हैं, दूसरों के उपकार के बारे में सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ये माने इसका उत्थान कैसे होगा, ये सोचते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनका विकास कैसे होगा, है नहीं, इसके बारे में आप काम करते हैं, अच्छा सोच रख करके बढ़ते हैं, तो आपका शाम तक रिजल्ट भी वही आएगा, आउटपुट आपका अवचेतन मन वही आउटपुट। लेकिन आप सुबह सवेरे उठ करके, है ना, 2 4 5 या 2 आदमी ही बैठ करके अगर बुराई किसी की बात करते हैं, किसी का जो है क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, तो आप दिन भर उसी में रहेंगे, आपका अवचेतन मन शाम तक वही देगा, आप उसी में रह जाएंगे। आप सुबह से जब भी उठते हैं आप अपने मन को क्या करते हैं, अच्छे अच्छे, है ना, विचार दीजिए। आप सुबह से ही अच्छे विचार देंगे तो आपका मन शाम तक अच्छा रिजल्ट वापस कर देगा। लोगों के लिए काम करना सीखिए। देखिए दोस्तों, सफल लोग जो होते हैं वो देने की प्रवृत्ति रखते हैं हमेशा। वो आदत ही बना लेते हैं कि हम लेंगे नहीं बल्कि देना जानते हैं, देना सीखते हैं। किसी को भी जरूरतमंद है कोई, वो उसको देना जानता है, देता है। तो अगर जिसके पास जितना ही है अगर वह उसमें से देता रहता है लोगों को, तो उसका परमपिता जो परमेश्वर है वो जो है उसको भी देते हैं। आप जितना लोगों की मदद करते हैं ईश्वर आपको उसका 10 गुना आपको लौटाता है। मदद करना, सोच को डेवलप कीजिए, सोच को बदलिए। सिर्फ अपने लिए जो सोचने वाला है वह मजदूर होता है, वही गरीब होता है। वैसा व्यक्ति मालिक कभी नहीं बन सकता है। मालिक बनना हो तो अपने साथ साथ दूसरों के उत्थान के लिए भी काम कीजिए, अपने सफल होइए, दूसरे को भी सफल बनाइए, तब आप भी सफल हो ही जाएंगे। कहते हैं कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो दूसरे को सफल बनाइए। दोस्तों, आज कुछ टॉपिक पर, जैसे विश्वास कैसी होनी चाहिए, तो पहाड़ की तरह रिजिड होनी चाहिए। झारखंड में एक थे, है ना, वो जो है पहाड़ को काट काट करके स्वयं अकेला पहाड़ के उस पार जाने का रास्ता बना दिया, अकेला काम करके। आज वो क्या है, अमर है ना। दूसरों के लिए काम करना सीखिए, अपने लिए भी कीजिए, लेकिन उसी में से 1% 2% दूसरों के लिए भी काम करते हैं, तब आप सफल होते हैं। और सफल लोगों की जो आदतें होती हैं निरंतर सीखने की, जो भी काम हम कर रहे हैं उसको निरंतर सीखते जाते हैं, निरंतर सीखते जाते हैं। एक विचार हमेशा अपने मन को दीजिए कि जब हम मरे तो लोग इसलिए रोए कि इनके बाद अब ये काम कौन करेगा। पहले लोग निश्चिंत रहा करते थे कि ये चीज है, ये कर देंगे, लोगों का काम स्वयं कर देंगे, कहने पर कर देंगे या स्वयं देख करके कर देंगे। लेकिन ये नहीं कि मरने के बाद लोग यह कहे कि अच्छा हुआ, ये पृथ्वी का एक बोझ था, हट गया। ऐसा नहीं। तो आप यह सोच करके अगर काम करते हैं कि मरने के बाद हमको लोग याद करे कि ये आदमी था, तो हम निश्चिंत थे, पूरा समाज निश्चिंत था, है नहीं। अब ये काम कौन करेगा। और एक लोग ऐसे भी मरते हैं जो मरने के बाद लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी से एक बोझ हट गया। तो आप ऐसा काम करें, दोनों में से कौन सा काम आप पसंद करेंगे करना, ये कि आप अमर होना चाहते हैं या ऐसा
कि लोग कहे कि अच्छा हुआ, पृथ्वी का बोझ हट गया। आप क्या चाहते हैं, आप स्वयं से डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों, ये सब क्या है, आपकी सोच है, आपका विचार है। आप अच्छे विचार को देते हैं तो आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, और जो विनाशकारी सोच रखता है वह हमेशा, बहुत से लोग होते हैं समाज में जो हमेशा नफरत बांटने का काम करते हैं, दूसरों से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, झगड़ा करते हैं। इस तरह के लोग हमेशा दूसरे को चाहते हैं कि हमेशा डिस्टर्ब करके रखो, है नहीं, समाज को हमेशा डिस्टर्ब करके रखो। तो ऐसे लोग जब मरेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो सोचिए, आप स्वयं सोचिए। जो दूसरे को चैन से नहीं रहने दे, ऐसे लोगों को मरने के बाद समाज क्या कहेंगे, आप क्या सोचेंगे, आप स्वयं सोच ली। लेकिन जो व्यक्ति, भले ही उसकी आय कुछ न हो, लेकिन उसी में से कुछ लोगों के उत्थान के, लोगों के लिए, भलाई के लिए कार्य करता है, ये होता है एक दूसरा सोच है। और वैसे व्यक्ति जो दूसरों के लिए कार्य करता है, उसका विकास परमपिता परमेश्वर करते हैं। तो आप ये इस सोच के साथ जब आप काम करते हैं तो आपका विकास होता है। अपनी सोच को प्रकाष्ठा तक ले जाइए, आप अपने विश्वास को प्रकाष्ठा तक ले जाइए कि जो काम हम करने जा रहे हैं हम होंगे ही। अगर कोई विद्यार्थी है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वह ये मन में विश्वास रखे कि हमको ये होगा ही, हम कर रहे हैं, और उसी विश्वास के साथ वो कार्य भी करे, मेहनत भी करे, वह यूपीएससी निकाल लेगा। लेकिन अगर आप 2 मार्ग लेकर के चलेंगे, 3 मार्ग लेकर के चलेंगे, आप ऑप्शन खोल करके चलेंगे कि चलो यूपीएससी नहीं होगा, केवल का कोई कंपटीशन देख लेंगे, चलो वो नहीं होगा तो किसी दफ्तर में जो है क्लर्क का नौकरी कर लेंगे, चलो वो भी नहीं होगा तो पियोन बन जाएंगे, वो भी नहीं होगा, है नहीं, तो और कुछ कर लेंगे छोटा मोटा। आप कई ऑप्शन खोले हुए हैं। दोस्तों, एक कहानी मैं बताता हूं कि किस तरह से आपको ऑप्शन नहीं, यदि आप जीवन में कई ऑप्शन रखते हैं तो आपकी सदा पराजय ही होगी, जीत का स्वाद आप नहीं ले पाएंगे। तो हमेशा ऑप्शन 1 रखिए। यदि आपको आईएएस बनना है तो आईएएस ही बनना है। यदि आपको जीतना है तो बस जीतना है, हारने की सोचना नहीं है। इसको हम एक उदाहरण से समझाते हैं दोस्तों। दाहिर सिंह नाम का एक राजा हुआ करते थे प्राचीन भारत में। उनका इतिहास है कि वो जीवन में कभी भी कोई युद्ध हारे नहीं। वो कैसे युद्ध किया करते थे, तो वो जहां भी युद्ध के लिए जाते थे, अपने सैनिकों के, उनकी सैनिक बहुत छोटी थी और अपनी सैनिकों की तुलना में उससे 20 गुना 100 गुना बड़ी सैनिकों को वाले राजा को जो है वो पराजित कर देते थे। क्या था उनका जो है युद्ध करने का क्या था नीति? तो देखिए, एक युद्ध कहानी मैं बताता हूं। डे आफ्टर टुमारो को पड़ोसी राजा इस देश पर हमला करने वाला है। अब दाहिर सिंह तुरंत तैयार हो जाते हैं, अपनी सेना की टुकड़ी को तैयार करते हैं और उसी रात, जिस दिन मिलता है उसी रात वो आक्रमण के लिए चल देते हैं। रास्ते में जाते हैं जहां पर इनकी सीमा समाप्त हो रही है, इनके राज्य की सीमा, और दूसरे राजा के राज्य की सीमा आ रही है। उस बीच में एक बहुत गहरी नदी होती है। उस नदी में इतना पानी होता है कि उसको तैर करके तो कोई पार नहीं कर सकता है। काफी गहरी और चौड़ी नदी है और उसको पार करने के लिए मात्र एक लकड़ी का पुल बना हुआ है। यदि नदी को पार कर गए तो पड़ोसी राजा का राज आ जाता है जहां दाहिर सिंह हमला करने जा रहे थे। जब उस नदी को के पास आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने सारे पूरी सेना को धीरे धीरे करके उस पार कर दिया
सबसे अंत वो खुद गए और जा करके उस नदी का जो लकड़ी का था उसको ध्वस्त करके उसको जल नहीं, पुल को जला के समाप्त कर दिया। सैनिक को इनका संकेत समझ में आ गया कि अब आप ये युद्ध करो, करके जीतो या मरो, बस करो या मरो, दो ही चीज था। अब सैनिक जो है खूब बहादुरी से, राजा भी और सैनिक भी खूब बहादुरी से लड़ाई करते हैं और उतनी बड़ी फौज को वो पराजित करके तब लौटते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन अगर आप छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट आपकी पराजय ही होगी। अगर आप ऑप्शन नहीं रखते हैं तो आप हमेशा विजयी होंगे। यह सफलता का रहस्य है एक। और भी बहुत सारे सफलता के रहस्य हैं, लेकिन कई बात हम बता भी दिए इस बीच में कि करना क्या होता है। जो सफल होने वाले लोग होते हैं वो करते क्या है जीवन में, वो क्या करते हैं कि सफल हो जाते हैं। इसमें कई छोटी छोटी बातें हम बताते चल रहे हैं। विश्वास भी एक चीज होती है, आदत अच्छी हो, है नहीं, आदत ऐसी बनाइए कि आप अधिक से अधिक समय तक काम कर सकें। सोच ऐसी डेवलप कीजिए कि उसमें दूसरों के लिए भलाई का हो, ऐसा सोच, सिर्फ अपने लिए मत सोचिए, है नहीं। तो और जो अमीर लोग होते हैं वो सदा सीखने में लगाते हैं, सीखते रहते हैं और सीखने के लिए वो खर्च भी करते हैं, किताबें खरीदते हैं, सेमिनार में पैसा लगा करके देखने जाते हैं, सीखने में प्रतिदिन वो कुछ पढ़ने में भी अपना समय देते हैं। 1 घंटा ही हो लेकिन वो पढ़ते हैं किताबों को, कि ये अपने व्यवसाय से संबंधित जो किताब है या जो भी उनका कार्य है उससे संबंधित वो पढ़ने में भी, और संगति वो हमेशा बड़ों से रखते हैं, अपने से बड़ों से। और जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का जो महारत है उस उनसे बड़ा है उसका वो सम्मान करते हैं। आप सपोज कीजिए कि कोई विद्यार्थी है वो आईएएस बनना चाहता है, तो वो विद्यार्थी क्या करता है कि दूसरे आईएएस आईपीएस का सम्मान करता है नहीं, उनका आदर करता है। अगर कोई विद्यार्थी है तो वो क्या करता है कि दूसरे जो भी विद्वान हैं उनसे ज्यादा जानता है, उनका वो सम्मान करते हैं। अगर कोई अमीर बनना चाहता है तो अपने से अमीर जो है ज्यादा उनका वो इज्जत करता है, सम्मान करता है। क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि आप जिसका अपमान करेंगे, जिसको गाली देंगे, वो चीज आपके यहाँ नहीं आएगा। तो यदि आप अमीरों का अपमान करते हैं, उसको गाली देते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से आप धन को गाली देते हैं, तो धन आपके पास नहीं आएगा। यदि आप विद्वानों को अपमानित करते हैं, गाली देते हैं, तो विद्या आपके घर में नहीं आएगी, है ना। इसी तरह से यदि आप सफल लोगों को अपमानित करते हैं, उनको गाली देते हैं, तो आपके घर में सफलता नहीं आएगी। तो इन सब चीजों को, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इन सबों को जो सफल लोग हैं वो सीखते जाते हैं, एक एक करके सीखते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। इस तरह वो सफलता की ओर जाते हैं। सफलता एक दिन में नहीं। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो धन 2 तरह से कमाया जा सकता है। एक है अनैतिक और गैर कानूनी ढंग से, जहां हमेशा अशांति होगी, आप पकड़े जाने का भय आपको सताएगा, है ना। दूसरे तरफ नैतिक और कानूनी ढंग से, यहाँ आप शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, आपका पूरा परिवार शांति पूर्वक रहेगा। तो आप किस तरह से आप करना चाहते हैं धन कमाना, तो यदि आप नैतिक और कानूनी ढंग से धन कमाना चाहते हैं तो रास्ते खूबसूरत हों तो मंजिल की पहचान कर लेनी चाहिए। लेकिन जब मंजिल खूबसूरत हो
तो रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। मंजिल है तो रास्ते में जो भी कठिनाई आए उसकी परवाह नहीं करनी है। कर्मवीर उसको जो है करते जाते हैं, लड़ते जाते हैं, एक एक कठिनाई से को दूर करते जाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब रास्ते बहुत अच्छे हों तो मंजिल की पहचान भी कर लीजिए। यानी अचानक आपको कहीं से जो है कोई अनैतिक ढंग से पैसा आ रहा है ना, बहुत खूबसूरत रास्ता दिख रहा है, तो उसका परिणाम भी भुगत लीजिए। परिणाम के लिए भी देख लीजिए कि क्या होने वाला है इसका परिणाम, ये कहता है। तो इसलिए दोस्तों जब काम को चुने तो इस तरह चुने, इसको याद रखें। अब हम दोस्त आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि सफल लोग और क्या क्या करते हैं, कैसे वो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत सारी बातें हम देखें, सीखने की भी उनमें एक भूख होती है, आदतें भी होती हैं, सोच भी उनकी अलग होती है, सब अलग होता है। जो गरीब लोग होते हैं उनसे सब कुछ, गरीब लोग क्या होते हैं, वो अपना समय व्यतीत कर देते हैं किस चीज में, फालतू के कामों में, दूसरे से झगड़ा लड़ाई, दूसरे से बहस, है नहीं, टीवी देखने, मोबाइल देखने, इन सब चीजों में लगा करके अपना समय पूरा बर्बाद करते हैं। अमीर लोग एक एक सेकंड जो समय है उसका वो सदुपयोग करते हैं, वो फालतू में अपना एक सेकंड भी व्यतीत नहीं करना चाहते हैं। तो दोनों में ये फर्क होता है, सफल और असफल में ये फर्क होता है। सफल लोग क्या करते हैं, तो अपन जो भी काम करते हैं उससे दूसरों का भी कुछ भलाई करते हैं। और सफल लोग क्या करते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं सिर्फ अपने पर लगाते हैं। ये असफल लोगों का होता है नहीं। सफल लोग क्या करते हैं कि सीखने पर निरंतर खर्च करते हैं। वे अपने बच्चों को भी बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में अच्छी ऊंची फीस दे दे करके पढ़ाते हैं, स्वयं भी सीखते रहते हैं हमेशा अपने बिजनेस के बारे में। सफल और अमीर लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि जिनका लक्ष्य बड़ा होता है वे छोटे छोटे बातों में नहीं उलझा करते हैं। या तो जो अमीर और सफल लोग होते हैं उनका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, उनका लक्ष्य स्काई है। अब वे क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं या छोटी छोटी जो बातें होती हैं जीवन में, बहुत सी सबके साथ होती है, इन सब चीजों को वो नजरअंदाज कर देते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनको तुरंत सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ जाते हैं। यानी जिनका लक्ष्य बड़ा हो उन्हें छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, उन्हें सॉर्ट आउट करके जल्दी से निकल जाना है, ये उनका गुण होता है। दोस्त इसके बाद जो भी सफल या अमीर लोग होते हैं वो सुबह सवेरे जगते हैं और रात्रि में सवेरे सो जाया करते हैं। वो इस सिद्धांत को जानते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। भली भांति जानते हैं और उसका अच्छी तरह पालन भी करते हैं। अगला क्या करते हैं, तो वो जानते हैं कि जो काम सभी लोग करते हैं अगर वो भी वही काम वो भी करें तो जो सभी बनते हैं वही वो भी बनकर रह जाएंगे। इसलिए वो सबसे अलग हट करके काम करते हैं, जो कोई नहीं करता है वैसा काम वो करते हैं। 100 में 99 लोग जो होते हैं उनको सुबह सवेरे जगना पसंद नहीं है, वो जग करके इसका अभ्यास करते हैं, सवेरे जगते हैं ताकि जो काम का घंटा है उसको बढ़ाया जा सके। जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना अर्न करेंगे। वे लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं बल्कि मानसिक श्रम करते हैं, बुद्धि से काम करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है तो वे अपने व्यापार को हाईटेक करके रखते हैं, हमेशा अपडेट करते हैं। जैसा दुनिया का व्यापार चल रहा है उसके साथ वो हाईटेक करते हैं। यदि 2024 में दुनिया
में जो जैसे व्यापार होता है हाईटेक करके, वैसे वो अभी करते हैं। ये नहीं कि 25 साल 50 साल 100 साल पीछे वाले तरीका को अपनाते हैं, ऐसा वो नहीं करते हैं। ये अब क्या है, तो वो अभी व्यापार को बढ़ाने के लिए, सबसे वर्ल्ड वाइड करने के लिए, कंट्री वाइड करने के लिए क्या होता है कि फ्रेंचाइजीज अपना अधिक से अधिक लोगों को बेचते हैं। वे लोग नेटवर्क बनाते हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में। और मान लीजिए आपको 10,000 रुपया कमाना है, तो हो सकता है आपको 2 घंटा लगे, और उसी 10,000 को कमाने के लिए अगर 1 लाख आदमी लगा हुआ है करने के लिए, या 10,000 20,000 लगा हुआ है, तो उसको 1 सेकंड लगेगा। तो इसलिए वो नेटवर्क बनाते हैं पूरी दुनिया में, और अपने व्यवसाय को अकेले न करके हजारों लाखों करोड़ों से करवाते, इसलिए वो अधिक से अधिक अर्न कर लेते हैं, और इस तरह वो अमीर बनते जाते हैं। तो दोस्तों, वे लोग जोखिम भरा काम करना बहुत पसंद करते हैं। उनका मानना होता है कि जो काम जितना जोखिम भरा होगा, उससे उतनी बड़ी सफलता मिलती है, ये मानते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो जोखिम भरा काम नहीं करते हैं। जो सुरक्षित काम है ना, सरकारी नौकरी कर लो, सुरक्षित काम है, कोई प्राइवेट नौकरी कर लो, ये सुरक्षित काम है। जोखिम भरा काम ये जो गरीब लोग हैं वो नहीं करते हैं। अमीर लोग जोखिम भरा काम करते हैं, जैसे नेटवर्क बनाना एक जोखिम भरा काम है, फ्रेंचाइजी देना एक जोखिम भरा काम है, नेटवर्क मार्केटिंग का काम करना ये जोखिम भरा काम है। इस तरह बहुत सारे जोखिम भरे काम होते हैं, है ना। शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, ये सब जोखिम भरा, और वो अमीर लोग होते हैं, सफल लोग होते हैं, उसी में दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, और उसी में वो पैसा अर्न करते हैं। वो पैसे को रोक करके नहीं रखते हैं। घरे लोग पैसे से हमेशा काम करवाते रहते हैं, पैसे को बैठा करके वो नहीं रखते हैं। और गरीब लोग क्या करते हैं, तो पैसा आया उसको बैठा दिया, कहीं बंद कर दिया, बैंक में रख दिया, लॉकर में रख दिया, ये बैठाना हुआ। पैसे को वो लोग तुरंत पैसा आया, इधर आया, उधर कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह वो बुद्धि लगा करके अमीर बनते हैं। पैसे वे हमेशा अपने काम पर फोकस रखते हैं, सबसे बड़ी बात उनकी है ये। कभी भी इधर उधर नहीं, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है जमाने में, कहाँ क्या हो रहा है, ना अखबार को देखना, ना टीवी देखना, ना मोबाइल को देखना। यहाँ तक कि जो सफल और अमीर लोग होते हैं वो साधारण जो होता है, बिना एंड्रॉयड वाला जो सिंपल मोबाइल पहले होता था, बस वही रखते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है ना। तो वे लोग इन सबों से दूर रहते हैं, अपने एक एक सेकेंड समय को बचा करके अपने काम पर फोकस रखते हैं। ये होता है सफल लोगों का, अमीर लोगों का काम। जबकि गरीब लोग क्या करते हैं, अपने काम से ज्यादा वो दूसरे को देखते हैं। अपने को नहीं देखेंगे कि हम क्यों पिछड़ रहे हैं, दूसरे को देखेंगे कि वो अमीर कैसे बन गया है, नहीं, अब उसके पीछे पड़ जाएंगे, वो कैसे पैसा ला रहा है उसके पीछे पड़ जाएंगे। अपने से उनको कोई मतलब नहीं है कि हम क्या करें कि आगे बढ़ें। ये गरीब और अमीर में क्या फर्क होता है दोस्तों। तो इन सब चीजों को, जो खामियां अभी हम बता रहे हैं इस वीडियो में, इन सबों को यह दूर करके तब लोग अमीर बनते हैं, सफल बनते हैं। यदि आप बनना चाहते हैं तो पहले इन सब बुराइयों को, इन सब खामियों को दूर कीजिए। जो भी सफल और अमीर लोग बनते हैं, सफल या अमीर जो भी बने हैं, उनमें न दूसरे के लिए ईर्ष्या होता है, न द्वेष होता है, न क्रोध होता है, नफरत होता है, न वो दूसरों से जलते हैं, न ही जो है वह किसी से बैर की भावना रखते हैं, न किसी से बदले की भावना रखते हैं, है नहीं, वो दुष्ट प्रकृति के नहीं होते हैं। ये सब चीज जो अच्छाइयां हैं, अच्छे एहसास हैं, ये चीज वो उत्पन्न करते रहते हैं। और ये सब होता है अफर्मेशन, या सुबह में 3:20 से 5:20 के बीच में जग करके 1 घंटा तक नित्य प्रति
अगर खुली हवा का सेवन करते हैं, उसमें एक्सरसाइज, व्यायाम ये सब करते हैं, तो इससे जो है सो ये सकारात्मक गुण हम में आता है और ये सभी जो नकारात्मक बताए हैं बुरे एहसास, ये सभी दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों वे चाहते हैं हमेशा सकारात्मक बने रहना, 1% भी अपने अंदर नकारात्मक गुणों को नहीं रखते हैं, इसलिए वो बढ़ते हैं। जब आप दूसरे से जलेंगे तो आप तो दूसरे को फिर मदद कैसे करेंगे, और अपनी जब तक आप दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो आपकी मदद होगी कैसे। तो आप तभी बढ़ेंगे जब आप दूसरे को बढ़ाएंगे, आप तभी सफल होंगे जब दूसरे को सफल करेंगे। तो जब आप में ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, नफरत है, तो आप दूसरे को करेंगे ही नहीं, आप सेल्फिश बन जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, तो तनाव होगा, झगड़ा लड़ाई होगा, तरह तरह की व्याधियां होगी आपके अंदर। वे लोग इसको नहीं करते हैं, है ना, इन सब बुरे एहसासों को पालते ही नहीं है। तो ये होता है सफल और असफल लोगों में अंतर। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो तो बड़ा जरूर हो गया होगा, लेकिन ये बहुत काम का वीडियो है। देखिए, दूसरों को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो ही अपलोड हो नया वीडियो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों आज का जो हम टॉपिक उठाए हैं, जो कंटेंट है, वह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है अमीर होना, सफल होना, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हम करें क्या। और जो सफल और अमीर लोग हैं, इन सब राज को वो किसी से बताते नहीं हैं। कुछ किताबों में मिलती है तो वो किताबें पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उनको जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो के द्वारा मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग इसको अच्छी तरह देखें, एक बार में नहीं, अगर समझ आया है तो बार बार उसको देख करके और जीवन में इस तरह उतारने की कोशिश करें, अच्छे इंसान बने, बी ह्यूमन। इसी संदेश के साथ दोस्तों आज के लिए एनपी सुशील को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।